जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हम पे आने वाली परेशानियों को गुरु जी किस तरह से खत्म कर देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पल पल एहसास करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग ही हैं। संगत जी, हम पे कोई भी परेशानी होती है या फिर कई बार हम ऐसे ही छोटी सी बात को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं, तो गुरुजी हमें हौसला देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें छोटी सी छोटी बातों को लेकर नहीं घबराना चाहिए जब तक मैं हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और सच में संगत जी, गुरुजी एक पिता की तरह ही हमें हर पल संभालते हैं। जिस तरह संगत जी हमारे मम्मी पापा हमारी कोई भी इच्छा को अधूरा नहीं रहने देते, उसी तरह गुरु जी तो परम पिता परमेश्वर हैं। वो किस तरह से संगत जी हमें उदास देख सकते हैं। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक सुने संगत जी। जब भी सत्संग हमारे सामने आते हैं तो संगत जी, गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। गुरुजी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का भी कल्याण करते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। ये भी संगत जी गुरुजी द्वारा दी गई हमारी एक सेवा ही है, सत्संग सुनना। इसलिए गुरुजी की आज्ञा का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना आज डे 31 का आपकी बेटी दीपा अदा करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज आपका मैंने एक सत्संग सुना टीना आंटी के चैनल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज वाला था, सतर्क हो जाओ। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही संगत पुरानी जो सेवादार हैं हमारे बड़े मंदिर के मनोदरा अंकल जी, उन्होंने शेयर किया। बहुत अच्छा लगा संगत जी सत्संग सुनकर। बहुत ज़्यादा उसमें हमें बताया गया और सच में वो जो कह रहे थे वो सब सही था मनोदरा अंकल जी। आजकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कितने सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं जिससे संगत गुमराह हो रही है। उनका ये भी कहना था कि कितने संगत उनको कॉल करके बुला के बता रहे हैं और वो कितने डिप्रेस्ड हैं इन मैसेजेस से, जैसे कि ब्लैक मैजिक रिलेटेड, या तो फिर ये कर दो तो वो हो जाएगा। फिर कुछ लोग तो खुद ही गुरुजी के नाम पे रुद्राक्ष डाल के पानी बना के दे रहे। घरों में ऐसा खोल रखा है उन्होंने बिजनेस। फिर कहते हैं कि गुरुजी का हुक्म हुआ है सत्संग में, आप गुलाब जामुन बना के लाओ, आप पुड़िया बना के लेके आओ, ये वो। तो ये सब तो गुरुजी ने कभी कहीं नहीं कहा। और गुरुजी जब किसी को कहना है तो खुद कहते हैं, किसी के थ्रू क्यों बोलेंगे वो। अगर उन्हें कोई सेवा लेनी है आपसे तो वो आपको स्वयं बोलेंगे ना। तो कितने तो भ्रमों से निकलने के लिए उन्होंने बोला और अच्छा लगा संगत जी। कहते हैं ऐसे मैसेजेस पे बिलीव मत करो। आप बस अपने बख्शनहारा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे बढ़ते चले जाइए और गुरु से अपना डायरेक्ट कनेक्शन करो। और ये तो बात हकीकत है संगत जी, हमें गुरु जी से ही अपना डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहिए। किसी को भी आप बीच में लेके अपने गुरु जी का माध्यम मत बनिए। गुरु जी हर चीज़ का जवाब देते हैं, आप उनसे सुर्त तो जोड़ के देखिए। वो कह रहे थे संगत का सत्संग के पीछे भागते हैं, सत्संग जाना है, सत्संग जाना है। पर 2 घड़ी आप गुरु के साथ बैठ के भी तो बिताओ ना। कितनी बार आप दिन में मंत्र जाप कर लेते हो, गुरु जी से सूरत जोड़ लेते हो? नहीं ना। तो हमने पहले गुरु जी से कनेक्शन बनाया है? नहीं। हम बस संगत
कितने सत्संग कंप्लीट कर ले हम दिन में, हमें ब्लेसिंग मिल जाए, ये वो, बस हम इन चीज़ों के पीछे ही भाग रहे। सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना संगत जी। ना कोई नेम कर रहे, ना नित-नेम कर रहे, ना जाप कर रहे, है ना, ना हम 2 घड़ी बैठ के गुरु के संग बिता रहे, बस हम कर रहे हैं ना, सत्संग जा रहे हैं बोलते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें वो बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सत्संग सुन के। शुक्राना गुरु जी। और टीना आंटी और सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे जो भी सत्संग आते हैं, काफ़ी उससे हमें सीखने मिलता है। और काफ़ी पुरानी संगत जो गुरु जी के साथ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातों से बहुत सीख मिलती है। संगत जी, हमने तो उनकी बातों को भी सुन के चलना है, बिकॉज़ उनने जो गुरु जी के वचनों पे चलकर, उनके आदर्शों पे कैसे उन्होंने डिसिप्लिन बनाए रखा है अपनी लाइफ में, और ये भ्रमों से वो कभी भी पड़े नहीं इन सब में। तो सच में जिसका करने वाला करता पूरक है, वो उसका तो बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। सो सच बात है कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें शेयर की। आप सभी भी सुनिएगा, अच्छा लगा सुनकर मुझे भी। पर संगत जी, जब मैंने वो सब देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ना सब कुछ अनफॉलो कर दिया फेसबुक पे। मैं एक तो ज़्यादा ग्रुप्स फॉलो नहीं करती हूँ, और मैं सोशल मीडिया वाली लड़की ही नहीं हूँ संगत जी। सबसे लास्ट में मेरे लिए सोशल मीडिया आता है। पर संगत जी, जब मैंने एक ही ग्रुप ज्वाइन किया था, बड़े मंदिर वाला, और बाकी तो गुरुजी का जो लाइव आश्रम का है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बस वही है सब फॉलो की हुई फेसबुक पे। बाकी तो सब सामने से आता है तो मैं पढ़ती हूँ और जय गुरुजी और लाइक करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं, जाने अनजाने में भी हमें किसी भी चीज़ का निरादर नहीं करना है। तो सामने गुरुजी दिख रहे, पोस्ट दिख रही है, बस गुरुजी देख कर आप उस पर जय गुरुजी और लाइक कर देते हैं ना। पर हम इतना दिल पे वो बातें लेते नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं जहाँ पर ये सारी संगत को गुमराह करने का तरीका है। और कुछ मैसेजेस तो आप पढ़ोगे तो आपके दिल से आवाज़ निकलेगी, नहीं ये सब नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है, या सच राइट नहीं है, ऐसे फीलिंग आ जाती है। और गुरुजी ने अगर कोई चीज़ कहनी है तो सत्संग के माध्यम से कह ही देते हैं, और अगर करवानी भी है तो 1 से 2 बार, 3 से 4 बार आपके दिमाग में वो चीज़ चलती ही रहेगी। सो टेलीपैथी गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग है, गुरुपा की हमारे। तो अभी तक तो हमें ये समझ ही आ गया है कि गुरुजी किस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन, शब्द बानी, सत्संग के थ्रू हमें जवाब देते हैं। तो वो जो अंकल जी कह रहे थे वो भी बहुत सही कह रहे थे। उन्होंने अपने तरीके से बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और सच में संगत गुमराह हो रही है, परेशान हो रही है, और गुरु जी के नाम पे ये सब जो हो रहा है, तो वो जो बोल रहे थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। बहुत लर्निंग है उस सत्संग में संगत जी, प्लीज़ सुनिएगा, सतर्क रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टीना आंटी के चैनल पे था, पढ़ा मैंने। सच में कहते हैं ना कि सुन के आपको सच में पता चल जाएगा कि अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत हो गई है। क्योंकि संगत जी, एक्चुअली उनका कहना भी सही है, पर हम जो संगत नई जुड़ी है, सही है, मैसेज ही एक दरमियान, मतलब मैसेज और सत्संग ही एक सीढ़ी थी जिसको चढ़कर हम गुरु जी के और करीब आ पाए, गुरु जी को जान पाए, गुरु जी की टेलीपैथी को समझ पाए। तो मैसेज और सत्संग ही हमारा सहारा था संगत जी। तो और सहारा था क्या, अभी भी हमारे लिए वो एक ऐसी टॉनिक है कि हम जिसे दिन में 2 घड़ी बाद देख ना ले तो हमें ऐसा लगता है कि हमने हमारा भोजन ही नहीं लिया। सच में, जिसके बिना तो हम जी भी नहीं सकते, या सांसें बोल लो। मेरे साथ यही हुआ, मैंने अंकल जी का सत्संग तो सुना, पर मैंने चैनल को बड़े मंदिर के अनसब्सक्राइब कर दिया, मतलब अनफॉलो कर दिया। और जब से मैंने किया, मैंने कहा वो अंकल जी भी सही कह रहे हैं। अब सॉरी संगत जी, मैंने कहा चलो छड्डो परे संगत जी, क्योंकि अंकल जी भी सही कह रहे हैं। अब नेक्स्ट पड़ाव पे जाने का टाइम आ गया है। अब इन मैसेजेस पे इतना सोचना नहीं है हमें। पर मैंने देखा कि मैसेजेस के माध्यम से तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग आती है। हाँ, ब्लैक मैजिक के तो यूट्यूब पे आते हैं बहुत ज़्यादा, हेडिंग्स में आ जाते हैं सब में। अंकल जी ने बहुत डिस्क्राइब किया, एलेबरेट किया उसके बारे में, जो लोग यूट्यूब के चैनल्स पे पैसे कमाने के लिए सब करते हैं, तो ये सब मत करिए। तो वो कहते हैं ना कि किसी को जोड़ने से बड़ा पुण्य नहीं और किसी को तोड़ने से बड़ा पाप नहीं। तो इतना अंकल ने इतना अच्छा बोला संगत जी, तो मेरे मन में ऐसे बैठ गया कि चलो मैं तो अभी मैसेजेस में ध्यान नहीं देना है। ये मैसेजेस कभी कभी हमें इतना डिप्रेस कर देती है, कभी कभी हमें एकदम ये कर देती है। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने अनफॉलो कर दिया संगत जी। पर मैं सच कहती हूँ कि हम जो नई संगत है, जो इन सीढ़ी को चढ़कर गुरु जी के और करीब आ पाए हैं, सत्संग और मैसेजेस, हम इनके बिना रह भी नहीं पाते, क्योंकि ये ब्लेसिंग है गुरु जी की, और हम उसे पल पल वेट करते हैं उसके आने का। और वो सब हुआ है हमारी लाइफ में। गुरु जी कहते हैं बटरफ्लाई दर्शन देंगे, सच में बटरफ्लाई दर्शन होते हैं। गुरु जी ने कहा था कि तू ये
भोग लगाए, तो भोग लगाने के बाद गुरुजी ब्लेसिंग भी देते थे। गुरुजी कहते शुक्राना कर, शुक्राना करने के बाद गुरुजी फिर हमें शुक्राना एक्सेप्ट किया उसका भी मैसेज भेज देते हैं। तो हमारे लिए तो ये जीवन का आधार था ना गुरुजी के करीब रहने के लिए। और भी जैसे कि मुझे अमृत वेले ग्रुप से जोड़ा, गुरुजी ने मेरा अमृत वेला बनाया मेरी प्रेगनेंसी में, तब भी गुरुजी ने कहा था ये गुरु परिवार ही काम आने वाला है। तो ये मैसेज में ही आया था मुझे कि आज से तेरे कोई अपना नहीं, ये गुरु परिवार ही तेरा अपना है। तो ये भी मैसेज में ही आया था संगत जी। मुंडा होने वाला है घर में, ये भी मैसेज में आया था। तेरे बच्चे ने न्यू लाइफ देती है, वो भी मैसेज में आया था। और सच में मेरा बच्चा तो इस दुनिया में नहीं आने वाला था। उसकी रिपोर्ट्स, उसका स्पेशल चाइल्ड होना, गुरुजी ने उसके 9 महीने तक डोर कैसे पकड़ी है, तो ये सब मैसेज ही माध्यम था। तो मैं इनकार नहीं कर सकती कि ये मैसेजेस गलत हो सकते हैं, बट हमारा दिल को पता चल जाता है अब कौन सा मैसेज हमारे लिए कौन सा नहीं है। तो हाँ, ऐसी चीज़ें हो रही है, हमें सतर्क रहना है। अंकल जी सही कह रहे हैं। बट हाँ, यूट्यूब पे तो ये जो चीज़ें हो रही है, जिनको पढ़कर हेडिंग थंबनेल पढ़ के हम डिप्रेस हो जाते हैं संगत जी। हम तो चलो जो लोग अभी समझ गए तो सत्संग सुन के कटवा लेते हैं, जो भी गुरु का कटवाने का तरीका है कष्ट को, या कहते हैं ना जो भी शुक्राना करके जो सेवा गुरुजी लेते हैं हमसे, हम तो कौन है करने वाले। पर देखिए गुरु महाराज कितना हमें, मतलब फिर मुझे समझ में आया कि अंकल जी के मैसेज से मैंने कहा चलो अब तो मुझे इतनी समझ आ गई है, अब मैं वो स्टेज और वो अवस्था पे पहुंच गई हूँ जहाँ पर ओल्ड संगत सिर्फ गुरु जी की भावना कहते हैं ना भावना पूर्वक भक्ति से उनका सिमरन प्रेम और पाठ से जुड़े रहते थे, और नेकी में, नेक कमाई में वो लोग जुड़ गए थे। तो वो सारी चीज़ों के टाइम आ गया, मुझे ऐसे लगने लगा संगत जी। तो मैंने कहा चलो अब इन मैसेजेस से बाहर निकलते हैं। कभी ऐसे लगता है कि ये क्रिया हो रही है, वो क्रिया हो रही है, पढ़ के भी माइंड डिप्रेस होता है। मैंने कहा अब जिसके घर निरंकार है उसको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हम अमृत वेला संभाल लें, गुरु जी से डायरेक्शन कनेक्शन कर लें, पाठ सिमरन में रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गुरु जी हर पल है ना साथ। तो फिर वो पढ़ के भी क्या करूँ ना मैसेज पे, तो मैंने ऐसे सोच के अनफॉलो कर दिया। पर मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं सच में गुरुजी के मैसेजेस ना पढूं। मैंने बोला गुरुजी अभी तो मैंने अनफॉलो कर दिया, मेरा मन बेचैन है सुबह से, पर आप बोलो तो आप ही दिखा दो कौन सा ग्रुप राइट है, मैं उसको फॉलो करती हूँ और वो बस एक ही को फॉलो करूँगी। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे सच में, मैं अमृत वेले आपसे कनेक्ट करके आप जो राह दिखाओगे मैं वो करूँगी। संगत जी अमृत वेला तो हुआ नहीं, पर अभी तो शाम तक ही मुझे ऐसे होने लग गया। मैंने कहा गुरुजी मन तो बहुत उदास है, मन लग नहीं रहा है। मैं तो उटपटांग बातें भी करने लगी थी संगत जी कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, गुरुजी मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी टिकट कटवा दो, मैंने जाना है इंडिया। पता नहीं क्या 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 मन में चालू रह गया। उसमें किचन में मन ही नहीं लग रहा है। फिर लिक्विड्स गिर गए मेरे हाथ से 2 बार, फिर मेरे हाथ में कट आ गया। फिर उसके बाद जो मैं तड़का दे रही थी ढोकली को, उसमें साबुत मिर्ची उड़ के मेरे 5 दाने बन गए हाथों में। पर गुरुजी ने सबको सबसाइड कर दिया। ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे पे तेल भी उड़ा था या कुछ हुआ था। साबुत मिर्ची टच हुई थी, कुछ नहीं, गुरुजी ने सब संभाल लिया। तो फिर आरती का टाइम हुआ, मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी से मेरा वही चल, मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है, मन क्यों नहीं लग रहा है, इतनी बेचैन क्यों हूँ, क्यों आपको भी परेशान कर रही हूँ, प्लीज़ गुरुजी सब संभाल लो, इस मन को संभाल लो, स्थिर कर दो। गुरुजी ने तभी आरती के बीच में मेरा फ़ोन उठवाया और जो मैंने अनफॉलो किया था उसको फॉलो करवाया, बड़े मंदिर को। और गुरुजी लाइव तो ऑफिशियल, जिसमें मंदिर जाप चलते हैं, लाइव दर्शन होते हैं, तो वो तो है ही, वो तो राइट ही ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको फॉलो करने में कोई हार्म नहीं है। और बड़े मंदिर छतरपुर जो है जिसमें मेंबर्स बने हुए हैं वो लोग पोस्ट शेयर करते हैं, तो बस मैं वही शेयर फॉलो करती हूँ, मैसेजेस ब्लेसिंग ले लेती हूँ। जैसे ही मैंने वो ओपन किया इतनी खुश हो गई कि गुरु महाराज अब तो ऐसे लग रहा है कि मेरी टॉनिक वापस आ गई। मुझे सच में ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि मुझसे कुछ छूट गया है, मुझे कुछ अधूरा लग रहा है, क्योंकि हम सभी को आदत हो गई गुरु जी की ब्लेसिंग को चेक करने की, मोबाइल में क्या भेज रहे हैं, गुरु जी का क्या कहना है, गुरु जी का क्या संकेत है, कौन सा दिन हमारे लिए भारी है, क्या होने वाला है अभी। तो माना सत्संग भी एक माध्यम है, पर सत्संग जब तक सुने इमीडिएट पॉइंट तो हमारा मैसेज ही होता है, जो हम आँख खोल के भी नींद से पहले वही देखते हैं। सो गुरुजी सोते समय भी हम वही देखते हैं कि हमारे गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुस्सा तो नहीं है, या क्या अभी होने वाला है, क्या ब्लेसिंग है। तो कहते हैं पुत्र खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगन वाली है, इतनी खुशियां बरसने वाली है कि तू संभाल नहीं संभालेगी। तेरे नाचने गाने के दिन कल से शुरू। अच्छी खबर के लिए सारी संगत नु के लिए सारी, पता नहीं फिर आगे क्या था संगत जी। और बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने देखिए कि मुझे ऐसे मैसेज को दिखाया, नहीं तो मतलब मेरा तो दिन बना दिया ना उन्होंने। जैसे मैंने फॉलो करके वापस से मैसेज चेक किया तो मुझे पहला मैसेज ये मिला। तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज किस तरह से हमें, हम अगर कोई देखो गलत राह हम अगर चल रहे हैं तो गुरु है ना हमें सीधा करने के लिए।
बताने के लिए। तो हमें किसी से पूछना नहीं है, हमें डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। जो जवाब आपको गुरुजी देंगे वो आपको किसी और के माध्यम से नहीं मिलेगा। वो गुरुजी की हुक्म में रहना, उनकी रज़ा में रहना, हमने यही सब करना है संगत जी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी का, इतना बढ़िया सत्संग था। और सच में अब तो इतनी समझ आ गई है कि मैसेजेस को पढ़ना है, ब्लेसिंग लेना है, पर इतना हावी नहीं होने देना है संगत जी। सच्ची सुरत तो हमें परमात्मा से जोड़नी है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है। और तभी होगा जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है गुरुजी से। और आपका मीडिएटर कोई नहीं हो सकता, आप खुद ही होने चाहिए गुरुजी से आपका। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अधूरा जो पन मुझे लग रहा था, अब वो खमी नहीं खोल रही मुझे, नहीं तो उसके तले में इतनी परेशान थी। हाय मैं क्या मैसेज पढ़ूंगी, मेरा कैसे गुजारा होगा, मेरे तो गुरुजी मुझे इतने ब्लेसिंग देते थे, मैंने कैसे अनफॉलो कर दिया। तुरंत फिर गुरुजी ने फॉलो करवाया, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, मुझे अच्छा लगा संगत जी। क्योंकि उसी से पता चलता है ना, गुरुजी कहते कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना करने के बाद भी वो ब्लेसिंग्स देते हैं, तेरे शुक्रानों कबूल कितना जा ऐश कर। ये तो ये सब तो हम लोगों के लिए तो एक लैडर ही था गुरुजी के करीब जाने के लिए। तो पुरानी संगत जो कहते हैं उनका भी बिल्कुल करेक्ट है कहना, बहुत सही कहते हैं। वो समझाते हैं और सिखाते हैं कि गुरु की बंदगी में हमें कैसे रहना है। सिर्फ गुरु महाराज को देखो, आप उनसे कनेक्ट करो, वो सब बोलते हैं, गुरु का स्वरूप बोलता है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बख्शनहारा से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगो और अपना जीवन सफल करो नेक कमाई करके। सो अपने कर्मों को अच्छा रखो, किसी का बुरा मत सोचो, निंदा से चुगली से तो दूर रहो। हम जाने अनजाने में रह नहीं पाते, दो लोग अगर कोई बुराइयां कर रहे हैं तो हम कभी कभी हट भी नहीं पाते हैं, सुनना ही पड़ता है। पर तब मन ही मन में मंत्र जाप करते रहो। तो आप तो अपने गुरु की तरफ ही अपना ध्यान बना दीजिए, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा भी नहीं, और एक आम पब्लिक की तरह हम उस सिचुएशन को एस्केप कर जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्राना। और अब तो संगत जी मैंने तो गुरुजी को एक बार अरदास की थी, मैं गुरुजी ऐसे वाले सत्संग थंबनेल के मत बताओ, मैं अब थक चुकी हूँ, 1 साल हो गया। मानती हूँ जो भी किसने किया या नहीं किया, या करना है या करने वाले हैं, अब मुझे पता है मेरे कर्ता पूरक आप हो, सब कुछ आपकी रज़ा में होता है। सिर्फ और सिर्फ बदले में आप नाम मांगते हो जो हमसे कभी छूटेगा नहीं और टूटेगा नहीं। ये नितनेम की दात प्लीज़ गुरुजी बनाए रखना, हर किसी के जीवन में अमृत वेला बख्शना, सिमरन पाठ सेवा की दात बख्शना, और नेकी की राह पर चलाना, और शब्द से जोड़े रखना। बहुत कुछ गुरुजी कन्वे करते हैं शब्द के थ्रू संगत जी। आपके हर सवालों का जवाब शब्द में, सत्संग में है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और वो सत्संग जो गुरुजी ने सामने लाया वो भी एक आई ओपनिंग सत्संग था, जिससे हमें एक सीख भी लेनी है कि हमें संगत में रह के भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है। वो कहते ना, आओ जी लंगर खाओ जी, ब्लेसिंग्स लो जी, घर जाओ जी। तो वो वाला सिस्टम है कि संगत में जाना भी है, आपको संगत को वेलकम भी करना है, पर अल्टीमेटली उनको कहते ना इतने करीब हमें जाना नहीं है जहाँ पर हम उनका सत्संग सुन के उसी में पूरे भावुक होके नेक्स्ट लेवल तक हम उनके चले जाते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी संगत किस माइंडसेट से जुड़ी है, क्या है, वो परमात्मा जानते हैं। और गुरुजी अपने तरीके से सबको हैंडल करते हैं। तो हमने बिल्कुल भी कहते ना एज ए मीडिएटर नहीं रहना है, उनको डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से जोड़ने को रास्ता बताना है, उनको शब्द, शिव पुराण और सबके रास्ते दिखाने हैं कि गुरुजी क्या कहते थे, क्या चाहते थे, गुरुजी के वचनों पे ले जाना है। यही हमारा काम है बस, बाकी तो गुरुजी खुद देख लेंगे सबको। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो उस दिन से जब मैंने अरदास की ना संगत जी, ऐसे थंबनेल के सत्संग मेरे पास नहीं आते, मेरे पास सिर्फ टीना आंटी, सोनू अंकल के सत्संग आते हैं, और एक ग्रेस चैनल से आता है वो रूहानी आंटी जी का, पर वो भी बहुत कम आता है। टीना आंटी और सोनू अंकल के सत्संग ज़्यादा सुनती हूँ मैं, बहुत मोटिवेशनल सत्संग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो संगत जी, सुनो सबकी, करो गुरु की रज़ा में रह के, है ना। सुनना तो है, हमें संसार में आए हैं तो सुनना भी है, पर बहस नहीं करनी, बहस करके कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि समय इतना बलवान है कि हर किसी को बता देता है उसकी अहमियत। तो गुरुजी बहुत शुक्राना। और चुप्पी में जो खुशी है वो किसी चीज़ में नहीं है संगत जी। और बस 100 चुप एक सुख नहीं, क्या बोला था गुरुजी ने, 1 चुप और 100 सुख।
तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जो ये सारी सीख दे रहे हैं, इससे जीवन में बहुत आसानी हो रही है संभलने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। बस वहमों में मत पड़ो, अंकल जी कह रहे थे वहमों में मत पड़ो, बस गुरुजी को याद करो, उनके बन के रहो, वो ही आपके साथ खड़े रहेंगे, बाकी भीड़ का हिस्सा मत बनो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे आपकी मुट्ठी भर संगत में हमेशा चढ़नी लाए रखना। और संगत जी, किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो, और ये सत्संग सिर्फ शेयर करने के लिए था कि मैं कैसे डिप्रेस हो गई थी थोड़ा सा, पर बाद में अपने आप गुरुजी ने मुझे राह दिखाई और आई एम बैक दैट कि ये मैसेजेस भी गलत नहीं होते हैं, कुछ हद तक ये सब सही होते हैं, बट सब चैनल्स को, सब ग्रुप्स को फॉलो करने मत जाओ। अनवांटेड ग्रुप सामने आते हैं, हाइड कर दो, अनफॉलो कर दो। जितना ग्रुप से जुड़ोगे उतने आपको मैसेजेस आएंगे, उतने आप कहते हैं एल्गोरिदम आपके सामने वो सब शो करेगा। आप जिसको फॉलो करते हो बस वो मैसेजेस को देखो, बाकी सबको हाथ जोड़ो। और क्या कर सकते हैं संगत जी, बाकी तो वो सही दिखा रहे थे कि यूट्यूब पे आजकल जो चल रहा है उससे संगत को बहुत परेशानी हो रही है, वो लोग डिप्रेस हो रहे हैं। और सच में जब वो सब नहीं होता तो उन्हें लगता है सच में यही कारण है जिसकी वजह से हमारे घरों में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। माना प्रॉब्लम है, मना नहीं करती हूँ, इनकार नहीं करती हूँ, निरंकार ने ही हमें उस सब प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। ज़रूर कुछ होगा तभी वो सब है, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें ये सब चीज़ें बताकर, जो चीज़ आपके साथ हुई ज़रूर थोड़ी ना अगले इंसान के साथ वही होने वाली है। तो यही होते ना कि हमें वही शेयर करना है जिससे पॉजिटिविटी आए, सबका भला हो और चढ़ती कलाम में हर कोई रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चाव से नाम जपो, चाव से रहो। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। इसी पे मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से एक बार माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ बुरा बोला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।